भारत की स्वतंत्रता का यह पावन पर्व हम सबके हृदय में एक नया उल्लास, नया जोश, नई ऊर्जा लेकर आता है। और हो भी क्यों ना, लगभग यदि मैं यूं कहूं अंग्रेजों से ही 200 वर्ष की और लगभग 600-700 वर्ष की मुगलों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ। भारत उन हाथों में आया जो वस्तुतः भारत के अपने लोगों का हाथ था। नहीं तो पहले भारत तो गुलाम, लगभग 1000 वर्षों से पहले कोई राजा भारत में अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में कोई नवाब रहा हो, कोई रियासतों के राजा तो हुआ करते थे, परंतु एक इतने बड़े भूखंड का राजा या उसका नेतृत्व किसी भारतीय के पास नहीं आ पाया। यदि मैं यूं कहूं कि 15 अगस्त 1947 भारत के जन्म दिवस के रूप में हम मनाएंगे। लोग आपसे भी पूछते होंगे आपका जन्मदिन कब का है, आपका जन्म दिवस कब होता है? क्या भारत का जन्म दिवस 15 अगस्त 1947 है? मेरे से अभी कुछ दिन पहले मेरे ही सोसाइटी की एक छोटी सी बिटिया ने पूछा कि आपका अंकल जन्मदिन कब होता है? तो मैंने कहा मेरा जन्मदिन तो इस तारीख को होता है। तो हमारे देश का जन्मदिन कब होता है? तो मैं एक बार तो मुझे लगा कि मैंने 15 अगस्त 1947 बोल भी दिया। फिर मैंने अपने आप को क्रॉस चेक किया, क्या भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ है? ना भैया, भारत उस दिन स्वाधीन हुआ। उस स्वतंत्रता के बाद भारत तो लाखों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्त देशे, यह भारत की पहचान है। और ये वैदिक जो परंपरा है, ये भारत की यदि कालगणना के हिसाब से देखा जाए तो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी जो पूरे विश्व की संस्कृति है, उस वैश्विक संस्कृति में भारत बहुत, मैं यदि कहूँ, सर्वाधिक प्राचीन देश है, वैदिक संस्कृति का देश है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश के लोगों की जो पहचान है वह ऋषि परंपरा से है। और यहाँ के भूखंड आज आपके सामने है। मोहनजोदाड़ो की बात करें, जो खुदाई सामने आ रही है, वो स्पष्ट करती है कि हजारों लाखों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति थी। तो मैं जन्म दिवस के ऊपर अधिक नहीं जाता, परंतु इतना अवश्य है कि 15 अगस्त 1947 भारत का जन्म दिवस नहीं है। भारत स्वाधीन हुआ उस दिन, भारतीय हाथों में राज पहुंचा लगभग 1000 वर्ष के बाद। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है।